अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 में से एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी गई है, हम इसको सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। अंडर रूट 5x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 3। अब हमें ये इक्वेशन दी, हम इसको सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप किया है। 5x प्लस 21 अंडर रूट इक्वल टू x प्लस 3 को पहले हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इधर इस रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आइए 5x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया। अब हम इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 21 को हम वैसे ही लिख लेते हैं इक्वल टू, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की शक्ल में ये दिए गए हैं। अब इधर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, इधर b की वैल्यू 3 है, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास x है, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर लिख देते हैं। प्लस टू हमने फार्मूले वाला लगाया, a की वैल्यू हमारे पास x है, तो x लगा देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 लगा देते हैं। इक्वल टू, बस। अब इधर 5x प्लस 21 को हम वैसे लिख देते 5x प्लस 21। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 3 स्क्वायर से हमारे पास 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 9 आता है। इधर जब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6x। अब हम 5x प्लस 21 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर दें, इधर हमारे पास 0 आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होता है। अब हम इन दोनों को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x को वैसे ही लिख देते हैं। इधर जब हम 5x प्लस 5x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें, साइन चेंज हो जाता है, माइनस 5x आ जाए। और इधर प्लस 21 को जब हम इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो माइनस 21 आता है। अब हम x स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं। प्लस 9 और माइनस 21 से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 21 से हमारे पास माइनस 12 आता है। साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी। प्लस 6x और माइनस 5x से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 5x से हमारे पास 1x आता है, माइनस प्लस x इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले अरेंज करके लिख देते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने प्लस x क्यों पहले लिखा, क्योंकि पहले जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पहले वो लिखी जाती है, फिर जिस वेरिएबल की दूसरे नंबर पर हाईएस्ट पावर होती है फिर वो लिखी जाती है, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसके मीटरों को ब्रेक करें। मीटरों को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12x स्क्वायर आते हैं, 12x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, माइनस 12 को ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास प्लस x आता हो। वो नंबर्स हमारे पास प्लस 3x माइनस 4x है। वो नंबर्स हमारे पास प्लस 3x और माइनस 4x है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12x स्क्वायर आता है, इधर हम माइनस कर देते हैं प्लस, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास x आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर x को कॉमन कर देते हैं, x माइनस 3 आ जाते हैं। इधर प्लस 4 को कॉमन कर देते हैं, प्लस 4, तो इधर x माइनस 3 आता है इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 हमारे पास फिर कॉमन आते हैं,
तो इसको भी कॉमन कर देंगे x माइनस 3। अब इधर x प्लस 4 बाकी आ जाए तो इसको भी लिख लेते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस, अब ये दोनों टर्म्स अलग-अलग हैं और 0 के बराबर हैं, तो हम इन दोनों को अलग-अलग लिख भी लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 3 माइनस 3 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर दें, इधर प्लस 4 को शिफ्ट कर दें। x इक्वल टू प्लस 3, इधर x इक्वल टू माइनस 4। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्योंकि ये क्यों पुट करते हैं? ताकि हम आंसर वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं। अब हम इधर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, अंडर रूट को हम वैसे ही लिख देते हैं, 5 भी वैसे ही लिख देते हैं। x की जगह मैं क्या लिखूं? 3। x की जगह हम 3 लिख देते हैं, प्लस 21 को वैसे ही लिख देता हूं, इक्वल टू, इधर हम x की जगह में क्या लिखूं? 3 और 3 प्लस 3। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंडर रूट को वैसे लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास क्या आते हैं? 15 और 15 प्लस 21 से हमारे पास 36 आते हैं, इक्वल टू 3 प्लस 3 से हमारे पास 6 आता है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इधर हम x स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू 6। अब 36 को हम6 स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 6 से 36 आ गए। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 इक्वल टू 6। ये हमारे पास कौन सा रूट बना हुआ? रियल रूट। वो x की वैल्यू, अब रियल रूट क्या है? वो x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड इसके बराबर हो, जब हम वेरीफाई करें तो उस रूट को हम रियल रूट कहते हैं। अब पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। अब हम x इक्वल टू -4 इक्वेशन 1 में पुट कर इक्वेशन 1 की है 5x। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 5 वैसे ही लिख देता हूँ, 5 की जगह -4, ये देखो 5 मैंने वैसे ही लिख दिया, x की जगह -4 प्लस 21 वैसे लिख देता हूँ, x की जगह -4 प्लस 3, -4 x की जगह मैंने -4 लिखा और प्लस 3 वैसे लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई -4 से हमारे पास -20 आता है, -20 प्लस 21 से हमारे पास 1 आते हैं, इक्वल टू -4 प्लस 3 से हमारे पास -1 आते हैं। अब इधर अगर हम 1 पर स्क्वायर ले रहे तो 1 पर कोई फर्क नहीं चलता, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 1 आते हैं, तो इधर हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमने ये स्क्वायर क्यों लिया? ताकि स्क्वायर रूट को खत्म करें, इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, 1 इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास कौन सा रूट आ गया? एक्सट्रीमियस रूट। अब ये एक्सट्रीमियस रूट किया है, वो x की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन में सेटिस्फाई ना करे, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर ना हो, जब हम वेरीफाई करें उस रूट को हम एक्सट्रीमियस रूट कहते हैं। रूट से क्या मुराद है? सॉल्यूशन भी हम एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमियस रूट भी कह सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की वो वैल्यू जो हमारे पास सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो हमारे पास जब हम वेरीफाई करें और सेटिस्फाई करें इक्वेशन को, वो वैल्यू हमारे पास 3 है। ये हमारे पास आंसर है।
पावर 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। अब हमें इक्वेशन दी गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब स्क्वायर इन बोथ साइड्स, अब हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले रहा है। आइए स्क्वायर लेते हैं। अंडर रूट 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हमने इनके दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लिया, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 1 हम वैसे लिख लेंगे इक्वल टू, अब ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की शक्ल में है। अब हम इस फार्मूले को खोलेंगे। ये हमारे पास फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, यह हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हम लिखेंगे। इधर हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। आइए पुट करते हैं। x a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला माइनस 2, वैसे ही लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है x, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब हम 2x माइनस 1 को वैसे ही लिख लेते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब x स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं प्लस 2 स्क्वायर से हमारे पास 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आते हैं। इधर माइनस 2x को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 4x आता है। अब हमें चूंकि पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को हम वैसे लिख देते हैं, और माइनस 2x और प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आता है और माइनस 4x और माइनस 2x हमारे पास माइनस 6x आते हैं। अब माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, और अब 4x प्लस 2x हमारे पास 6x आते हैं, और साइन बड़े वैल्यू की लगाएंगे। इधर हम प्लस 4 और प्लस 1 से हमारे पास प्लस 5 आते हैं इक्वल टू 0। अब कहेंगे कि मैंने पहले ये क्यों किया, ये वाला, क्योंकि पहले वेरिएबल्स वाली की जगह, मतलब जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो उसको पहले लगा दिया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे जिसकी हाईएस्ट पावर हो, और फिर थर्ड नंबर पे। मैंने इसको अरेंज करके लिखिएगा। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 5x स्क्वायर आते हैं। अब हम x स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 को वैसे ही लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आता हो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस 6x आता हो। वो नंबर्स हमारे पास माइनस x और माइनस 5x है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आते हैं, और एडिशन से हमारे पास 6x आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर x को कॉमन कर दें, x माइनस 1, इधर हम माइनस 5 को कॉमन कर देंगे, इधर x और माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम माइनस 5 को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसका साइन चेंज हो जाए। देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गया। अब x माइनस 1 फिर से कॉमन आते तो कॉमन कर देंगे, x माइनस 1। इधर हमारे पास x माइनस 5 बचते तो इसको भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए। ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर है और अलग अलग है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं 0 के बराबर। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी के उस तरफ -1 को शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू +1। जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो साइन चेंज में माइनस से प्लस आ जाता है। x इधर भी 5 को शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू +5, साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें से x की वैल्यू, x की दो वैल्यू हमारे पास आ गए। इनमें से हमारे पास एक एक्सट्रीनियस रूट है और एक रियल रूट है। हम वो दोनों मालूम करेंगे, आइए मालूम करते हैं। एक्सट्रेनियस रूट किसे कहते हैं? वो रूट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। और रियल रूट वो होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। अब हम इक्वेशन पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए 2x माइनस 1 अंडर रूट 2 ऐसे ही लिख लेते हैं, x की जगह 1 और -1 अंडर रूट इक्वल टू x माइनस 2, 1 की जगह x की जगह 1 और -2 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आते हैं, 2 माइनस 1 से हमारे पास 1 आते हैं। 1 माइनस 2 से हमारे पास -1 आता है, साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी, -1। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू -1। मैंने 1 पर स्क्वायर लिया। अब जब हम 1 पर स्क्वायर लेते तो स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, ये इस 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 1 आते हैं, तो ये इसको इफेक्ट नहीं करता। तो फिर अगर आप लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। 1 इक्वल टू -1। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर नहीं, तो इसको हम एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं। एक्सट्रीनियस रूट, एक्सट्रीनियस रूट। अब हम x की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, अंडर रूट x 2x है, x की जगह हम 5 लगाएंगे, -1 ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 5 - 2। इधर x -2 है तो x की जगह हमारे पास 5 है। इधर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आते हैं, 10 - 1 से हमारे पास 9 आते हैं, 9। इधर 5 - 2 से हमारे पास 3 आते हैं, +3, साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी। इधर हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो इधर प्लस आ जाते हैं। इधर अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैंने 3 स्क्वायर लिखा, 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और 3 × 3 से हमारे पास 9 आते हैं, तो हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाते हैं, 3 = 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुए और गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x सॉल्यूशन सेट में x की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, रियल रूट वाली। ये हमारे पास रियल रूट है, इधर लिख लेता हूं, रियल रूट x सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3, 4x + 5 अंडर रूट इक्वल टू 2x - 5। अब हमें इक्वेशन दी गई, हम इसको सोल्व करेंगे। पहले मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। अब हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए स्क्वायर लेते हैं, 4x + 5 अंडर रूट होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 5 होल स्क्वायर।
अब हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लिया। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 5 हमारे पास रह जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, इधर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, कौन सा वाला फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखो, अब हम इस फार्मूले को कौन सी शक्ल में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। इधर हमारे पास a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5। इधर हम 2 a स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस b स्क्वायर है 5 स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस हम फार्मूले वाला लगाएंगे, 2b फार्मूले वाला आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास माइनस 2a 2x लगा लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या 5 है तो b लगा लेंगे। अब हम 4 इंटू एक्स प्लस 5 को ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर का मतलब 2x मल्टीप्लाई 2x से हमारे पास 4x आता है, 4x स्क्वायर। इधर 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास 25 आता है। इधर माइनस 2 को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 4x आता है, माइनस 4x को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 20x आते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 5 को ऐसे लिख देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब हमने इसको अरेंज करके लिखा, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो पहले उसको लिखा, फिर इसकी दूसरी नंबर पर हाईएस्ट पावर है फिर इसकी। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ जीरो होता है, इक्वलिटी के एक तरफ क्या होता है, जीरो होता है, तो हम इन दोनों टर्म्स को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। आइए शिफ्ट करते हैं हम, 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 को ऐसे लिख देते हैं, माइनस 20x प्लस 25। अब हम जब हम 4x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 4x आएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस 4x। और हमारे पास जब हम 5 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 5 आते हैं, माइनस 5। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर को हम वैसे ही लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x, माइनस से हमारे पास प्लस आता है 20x प्लस 4x से हमारे पास माइनस 24x आता है। साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी, साइन किन वैल्यू की लगाई जाएगी, बड़ी वैल्यू की, प्लस 25 और माइनस 5 से हमारे पास प्लस 20 आता है, माइनस 20 आता है, प्लस 20 आता है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी, इक्वल टू 0। अब इसमें 4 कॉमन आ सकते हैं तो इसमें 4 को कॉमन कर देंगे, इधर 4 को कॉमन करें तो x स्क्वायर बाकी आ जाते हैं, इधर माइनस 6 आ जाते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 6 से हमारे पास 24 आता है, 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ को किस पर डिवाइड कर देंगे, 4 पर दोनों तरफ को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। हम दोनों तरफ को 4 पर डिवाइड कर देंगे, आइए डिवाइड करते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर को वैसे लिखते हैं, माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 और 4। इधर जब हम 4 को इस पर डिवाइड करें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 वैसे ही रह जाता है, और 0 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास 0 आता है। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, पहले मैं x स्क्वायर हम वैसे लिख देंगे और प्लस 5 भी वैसे लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें, मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आता है, ये आता है 5x स्क्वायर। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास प्लस 6x आता हो, वो नंबर्स हमारे पास
माइनस एक्स और माइनस 5x है। माइनस एक्स और माइनस 5x के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x² आता है और इनके एडिशन से हमारे पास 6x आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर x को कॉमन करते हैं, x² में जब x को कॉमन करते हैं x आता है, इधर -1, इधर हम -5 को कॉमन करते हैं, इधर x और -1 इक्वल टू 0। अब जब हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू का साइन चेंज होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आते हैं। अब x-1 फिर से कॉमन आते हैं, इसको भी कॉमन करते हैं, x-1 को हमने कॉमन किया। अब x-5 हमारे पास रह गए तो इसको भी लिख लेते हैं, x-5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म जो है वो 0 के बराबर है और अलग अलग है, तो इसको अलग अलग लिख भी देते हैं 0 के बराबर। x-1 इक्वल टू 0, x-5 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू +1। जब हम इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस से हमारे पास प्लस आता है। इधर भी हम 5 को शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाए, x इक्वल टू +5। अब हम इसमें हमारे पास एक एक्सट्रीनियस रूट है और एक रियल रूट है। हम एक्सट्रीनियस और रियल रूट को मालूम करने के लिए x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए हम पुट करते हैं। पहले मैं ये साइड बीटा देता हूँ। अब हम ये मालूम करने के लिए कि कौन सी एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सी रियल रूट है, हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। किस चीज में? इक्वेशन 1 में। आइए पुट करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हम चेक करें, चेक लिख देते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट करें। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, अंडर रूट हम वैसे ही लिख देते हैं, 4 वैसे लिख देते हैं। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 +5 को वैसे लिख देंगे, इक्वल टू 2 को वैसे ही लिख देंगे, x की जगह 1 और -5। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई के पास 4 × 1 से हमारे पास 4 आते हैं और 4 + 5 से हमारे पास 9 आते हैं, 9। इधर हमारे पास 2 × 1 से 2 आते हैं और 2 - 5 से हमारे पास -3 आते हैं। -3 क्यों आते हैं? क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी। इधर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहे हैं, इधर हम 3² लगा देते हैं, इक्वल टू -3। 3² का मतलब 3 × 3, जब 3 × 3 से हमारे पास 9 आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू -3। यह हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है, एक्सट्रीनियस रूट का क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीनियस रूट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर ना होंगे और गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करेंगे। अब हम पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारे पास ये है, अंडर रूट को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं और 5 लिखते हैं। 8 की जगह हमने 5 लिखा, 4 को हमने ऐसे लिखा और +5 को हम वैसे लिखते थे, इक्वल टू 2 को हम वैसे लिख देंगे, x की जगह 5 लिख देंगे। x 2 को हमने ऐसे लिखा, x की जगह 5 लिखा और -5 भी लिख देंगे वैसे ही। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। 4 × 5 से हमारे पास क्या आते हैं? 4 × 5 से 20 आते हैं, 20 + 5 से हमारे पास 25 आते हैं, 25 इक्वल टू 2 × 5 से हमारे पास 10 आते हैं, 10 - 5 से हमारे पास 5 आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। इधर हम 5² भी लिख सकते हैं, 5² इक्वल टू 5। 5² का मतलब अब 5 × 5 से हमारे पास 25 आते हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई असर नहीं पड़ता। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5
इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो ये हमारे पास रियल रूट है, रियल रूट। अब हम x की कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, जो जिसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो इक्वेशन में पुट करने से। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 5, ये हमारे पास आंसर है। हम रियल रूट वाली वैल्यू लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में।